कि शिवराज सिंह चौहान आराम से वहाँ जीत जाएंगे। उनका चूँकि कहीं विरोध भी नहीं है और उनके साथ कोई उनके पैरेलल कैंडिडेट नहीं, इसलिए शिवराज सिंह सरकार वहाँ बीजेपी बनाएगी। तो मध्य प्रदेश में बैकवर्ड समाज का मतदान भारी तादाद में बीजेपी के चले जाने की वजह से वहाँ पे बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई और ख़ास तौर से चौहान जी का, शिवराज सिंह चौहान का वहाँ पे मुख्यमंत्री बनना वो निश्चित तौर पे लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरा जो छत्तीसगढ़ में जो थी वो वहाँ पर बिलासपुर सेक्टर पे कांग्रेस की ट्रिंगुलर फाइट होने की वजह से बीजेपी क्लियर कट बिलासपुर में चूँकि फ़ायदा उठा रही है और यहाँ जो मतदान हुआ दूसरी छत्तीसगढ़ में वहाँ पे नेक टू नेक फाइट हुआ। उससे लग रहा है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी के बनने की संभावनाएं अधिक है। दोनों जगह ये जरूर है चीफ मिनिस्टर बीजेपी के ही सहयोग से होगा। नमस्कार, अभी बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कि वहां पर भारी मतदान हुआ है और ये जो भारी मतदान अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है उसका क्या आने वाले 3 दिसंबर में जो नतीजे होंगे उसका क्या प्रभाव होने वाला है कि इतनी भारी मात्रा में जो मतदान हुआ है उसका आने वाले दिनों में क्या नतीजे निकलेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से हैं क्या वो दोबारा वापसी करेंगे और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से हैं वो क्या वापसी करेंगे या वो हार का सामना करेंगे। इस पर जो भी आज मतदान हुआ उस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। उनसे जानते हैं कि जो आज इतनी भारी तादाद में मतदान हुआ है, नया रिकॉर्ड बना है, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं या क्या ये शिवराज सिंह चौहान के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। उनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस पर। अजय पत्रकार जी, क्या कहेंगे जो इतना भारी संख्या में मतदान हुआ। अब देखिए जो वहाँ की मैथ रही है, जिस तरह से बैकवर्ड इनके फेवर में चला गया है, मुस्लिम का ज़्यादा मतदान मुस्लिम क्षेत्रों पे नहीं हुआ है। कांग्रेस में सपा के कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अच्छी लड़ी जिससे कांग्रेस का नुकसान हुआ, बसपा के से नुकसान हुआ कांग्रेस, और कांग्रेस में गुटबंदी क्लियर कट आई है मध्य प्रदेश में, क्लियर कट। उससे बहुत क्लियर हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान आराम से वहाँ जीत जाएंगे। उनका चूँकि कहीं विरोध भी नहीं है और उनके साथ कोई उनके पैरेलल कैंडिडेट नहीं, इसलिए शिवराज सिंह सरकार वहाँ बीजेपी बनाएगी। दूसरी छत्तीसगढ़ में आपको बताना है, छत्तीसगढ़ में संभावना है सिंहदेव सिंह बीजेपी से चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, भी संभावना। वहाँ पे 2 गुट कांग्रेस में लड़े हैं, सिंहदेव सिंह का वो, परंतु जो शुरुआत में बढ़त थे लास्ट में नेक टू नेक फाइट हुई, मगर बिलासपुर क्षेत्र पे कांग्रेस पिछड़ गई है अजीत जोगी और बसपा के गठबंधन की वजह से। वहाँ ट्रिंगुलर फाइट हुई, उसका फ़ायदा जो है टोटल बीजेपी को जा रहा है, टोटल बीजेपी। तो मध्य प्रदेश में बैकवर्ड समाज का मतदान भारी तादाद में बीजेपी के चले जाने की वजह से वहाँ पे बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई और ख़ास तौर से चौहान जी का, शिवराज सिंह चौहान का वहाँ पे मुख्यमंत्री बनना वो निश्चित तौर पे लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरा जो छत्तीसगढ़ में जो थी वो वहाँ पर बिलासपुर सेक्टर पे कांग्रेस की ट्रिंगुलर फाइट होने की वजह से बीजेपी क्लियर कट बिलासपुर में चूँकि फ़ायदा उठा रही है और यहाँ जो मतदान हुआ दूसरी छत्तीसगढ़ में वहाँ पे नेक टू नेक फाइट हुआ। उससे लग रहा है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी के बनने की संभावनाएं अधिक है। दोनों जगह ये जरूर है चीफ मिनिस्टर बीजेपी के ही सहयोग से होगा, क्यों ना वो वहाँ से छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव हों। देखिए मतदान का जो स्पीड रहा, जिस तरह से आज मतदान शुरू में सुबह बड़ा अच्छा गया, शाम को और अच्छा, तो उससे अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो 71% मध्य प्रदेश का, 67% छत्तीसगढ़ का। मगर ये परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि 5 बजे तक हर जगह होता है क्या है, जितने लोग आ जाते हैं सबको वोटिंग कराई जाती है, तो वो लगभग अभी थोड़ी देर बाद एग्जैक्ट पोजीशन आएगी। मगर ये मतदान जो है ये जो अंदाज़ा है लगभग 75 या 73 से 75% के लगभग मध्य प्रदेश का होगा और लगभग 71% के लगभग ये छत्तीसगढ़ का जाएगा, चूँकि आगे के जा कर के जब सब कैलकुलेट होंगे। अब आइए, जब भी ज़्यादा मतदान होता तो उसको माना जाता सत्ता के अगेंस्ट में, सत्ता के अगेंस्ट में, परंतु कभी कभी कुछ मुद्दे हावी हो जाते हैं, जैसे 77 में हुआ
तो 77 में हुआ, 77 में कुछ मुद्दा था। मुद्दा ये था, जयप्रकाश नारायण का एक नारा था, डरो मत अभी हम जिंदा हैं। वो इतनी तेज़ी से चला, डरो मत अभी हम जिंदा। मतदान ज़्यादा हुआ और उसके बावजूद भी पोजीशन क्या हुई, मतदान मतलब वैसा ही हुआ और जनता पार्टी जीत के आ गई, कांग्रेस बुरी तरह के हार गई। आपको बता रहे गुजरात में भी यही हुआ कि गुजरात में मतदान का ये था कि शायद उसके बीजेपी के अगेंस्ट में जाए, मगर वहाँ एक चला मौत के सौदागर। तो इतनी तेज़ से चला मौत के, तो उससे लोग मतलब मौत के सौदागर से गुस्सा करके लोग एकदम निकल पड़े, चूँकि सोनिया जी ने कहा था मौत सौदागर, तो बीजेपी के फेवर मतदान चला गया। यहाँ पर भी जो मतदान ज़्यादा हुआ है वो कुछ मुद्दों पे आके सिमट गया, तो वो लग रहा है उस मुद्दों पे जो है वो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं और बीजेपी वाले कैश कर ले गए हूँ। मुद्दा क्या रहा, एक तो उनका ये रहा कि एक उन्होंने नारा कहने का ऐसा स्टाइल, इतना नपा तुला शब्द कहा है, लाली बहना ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा, बहनी ऐसा भैया नहीं मिलेगा। वो आप समझ लीजिए उनके कहने की स्टाइल, वो महिलाओं के आप समझ ले तूती बोली। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि बहना किसी ने आपके अकाउंट में कभी पैसा डाला था, ये भी शब्द आप समझ लिए वहाँ महिलाएं यही कहती थी, हाँ बेचारा ऐसा भैया नहीं मिलेगा, कुछ हो गया तो ये भैया चला गया तो कोई ना पैसा अकाउंट में डालेगा, ना ही कोई फ्री में अन्न दे पाएगा और बच्चियों के लिए ना ही कोई पैसा दे पाएगा। इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ा है। दूसरी बात है, मध्य प्रदेश में एक ज़माने में पोजीशन ये थी कि वहाँ के आदिवासी वगैरह क्षेत्र में लड़की पैदा होना एक समस्या थी। अब ये पोजीशन लड़की पैदा होने का मतलब पैसा भी मिल रहा, हर तरह से सुविधाएं मिले। इस चीज़ का असर, चूँकि आधी परसेंटेज से ज़्यादा मध्य प्रदेश में महिलाएं हैं और महिलाएं मतदान करती हैं, लेडीज़ चूँकि घर पे रहती है मतदान करती, उसकी एक अलग अंदरूनी जो इच्छा है वो घर से चाहे जो कुछ गई हो मगर अंदर जाके वो देखे रहती है कि किस आदमी ने, कौन हमका ये बेचारा भाई है। तो अधिकतर लेडीज़ मैके पक्ष को दे देती, इनको मैके पक्ष का मानती है, मामा मामा, अच्छा ये कहलाते भी मामा मामा, तो इन्होंने माँ माँ डबल माँ करके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैश कर लिया है इन्होंने, चौहान जी ने। दूसरी आपको बताना है, वहाँ एक चीज़ है, मतदान ज़्यादा होने का मतलब सत्ता के अगेंस्ट, इसका मतलब वो बीजेपी के अगेंस्ट, मगर ऐसा नहीं अब होता, उसके बाद मुद्दा चलता है। तो मुद्दे जो वहाँ हुए हैं, मुद्दे में हम आपको बताना है, सबसे जो बड़ी बात निखर के आई है कि जो बैकवर्ड समाज है उसने मतदान ज़्यादा किया है, उसने मतदान ज़्यादा किया, बैकवर्ड वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी के चांस बढ़ गए। हकीकत ये यूपी बिहार को छोड़ करके मोस्टली जगह बैकवर्ड बीजेपी की ओर ज़्यादा झुका है, इसी वजह से बीजेपी बढ़ी है, मोदी के साथ बैकवर्ड जुटा है। जैसे जब यूपी में बैकवर्ड जुटा था तो कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, ये कटु सच है। बैकवर्ड बिहार में आया नहीं, बीजेपी आज तक सक्सेस नहीं हुई, आज तक वो उनके सहारे रही, उनकी बैसाखी के, नीतीश के बैसाखी, आज तक ये उसको लालू को पटक नहीं पाए बीजेपी अकेले, नीतीश का सहारा लिया। अब क्या पोजीशन वहाँ पे एक जो नई चीज ट्विस्ट हुई है, बाबूलाल गौर जो थे वो बाईकास्ट यादव थे, बीजेपी से लड़े थे और मुख्यमंत्री बनाए गए थे। यूपी का जो यादव है वो टोटल सपा हो जाता है, बीजेपी के टोटल अगेंस्ट, ना बीजेपी ने कोशिश की यादव वोट के लिए, मगर मध्य प्रदेश में शुरू से यादव जो था वो बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं था, बीजेपी के साथ था। इस बार एक नया रहा, राजस्थान में योगी है, तो योगी बालक नाथ जी की वजह से और मध्य प्रदेश में काफ़ी यादवों को इन्होंने वोट दिया, वो यादव जो टोटल बीजेपी को चला गया। तो यादव बीजेपी को जो नहीं जाता तो वो यादव चला गया बीजेपी को। वहाँ कुर्मी और लोधी, लोधी का मतलब वहाँ पे बीजेपी, यूपी में भी लोधी का मतलब बीजेपी। तो एक कोड़ी समाज वहाँ पे बहुत है जो दलित में आता, तो कोड़ी समाज इनके साथ, तो दलितों में क्या हुआ, कुड़ील इनको नहीं गया, कोड़ी समाज चला गया और समाज चला गया दलित में। और बैकवर्ड में क्या हुआ कि कुर्मी लोधी तो जाता ही था बीजेपी को, साथ में यादव चला गया, ये प्लस हो गया, ये 8% उधर से इधर आ गया, तो 16% का अंतर हो गया। दूसरी कांग्रेस में एक बात रही, सुभाष यादव जैसा सीनियर आदमी को इन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तीसरी एक बात रही, कल जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक की बात, वो प्रियंका गांधी की स्ट्राइक की। कल प्रियंका गांधी एक मीटिंग में गई और कहाँ गई, दतिया। दतिया में बीजेपी की मोनोपोली चलती है, आज से नहीं शुरू से चलती है।
जिस समय देश में अटैक हुआ 62 में। मध्य प्रदेश में जो मुद्दे रहे हैं, अभी किसानों का कर्जा माफ़ी की बात की थी कमलनाथ ने पिछली बार जब आए थे, लेकिन वो कर्जा माफ़ी हुई नहीं, किसान डिफ़ॉल्टर हो गए। तो आप क्या कहेंगे, जो ये कर्जा माफ़ी पर भी क्या उनको हार का सामना करना पड़ा? हाँ, अब क्या है, वहाँ पे बीजेपी ने ख़ास तौर से चौहान जी ने सबसे जगह ये कहा कि अगर हम नहीं होंगे तो ये अन्न नहीं बट पाएगा। ये जो बहनों आपको जो पैसा मिल रहा आपकी बच्ची के उसमें, वो नहीं मिल, लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। और वास्तव में कांग्रेस भी लाडली बहना योजना, चूँकि उसकी क्रेडिट इनको मिली है बीजेपी को, दूसरी और भी कई स्कीमें ऐसी हैं, तो वहाँ के मतदाताओं में आ गया, महिला वर्ग में, कि अगर ये नहीं होंगे तो हमारा ये लॉस हो जाएगा। ये भी एक वजह उनके फेवर में आ गई। तीसरा लोगों का रहा कि चौहान जी को लास्ट में जिता दो। एक बात और थी, पहले लोगों के अंदर मन में शंका थी कि शायद कहीं सिंधिया जी ना बन जाए या और कोई ना बन जाए, वो भी क्लियर हो गया। सिंधिया जी ने लास्ट में कह दिया, आज बहुत उन्होंने स्पष्ट रूप में सुबह ही कह दिया कि हमारी मुख्यमंत्री की न रेस में मैं पहले था, ना अभी, ना बाद में, मैं मुख्यमंत्री जैसे पद को सोच भी नहीं सकता हूँ और मैं मुख्यमंत्री के दौर में भी नहीं हूँ। उन्होंने क्लियर कट होके दे, उसका एक असर रहा इधर बीजेपी ने क्लियर कर दिया चौहान का, तो उनका जो वोटर था टोटल यूनाइट हो गया। दूसरी बीजेपी रियल पोजीशन ये थी, कुछ दिन पहले तो चंबल और ग्वालियर भाग में कमज़ोर थी, भोपाल भाग में बीजेपी मजबूत थी पहले, ये फैक्ट पोजीशन। अभी क्या हुआ कि अमित शाह वगैरह ने इतनी अच्छी वहाँ पे की कि एक एक गली में जो विद्रोही थे धीरे धीरे उन्होंने ठीक कर लिए, और बीजेपी का विद्रोह नहीं रहा। कांग्रेस के विद्रोह में जो सपा है, बसपा वहाँ अच्छी लड़ गई, बहुत अच्छी लड़ी बसपा और सपा। उसके लड़ने से क्या हुआ, कांग्रेस का नुकसान हुआ। और जो संभाग में, चंबल संभाग में बीजेपी कमज़ोर थी, नेक टू नेक फाइट कर गई। भोपाल में बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर रही है, और जो क्षेत्र है मालवा वगैरह में बीजेपी प्लस में जा रही है। और हकीकत यह है कि शायद चंबल और ग्वालियर संभाग में भी बीजेपी जो है नेक टू नेक के अलावा वहाँ पे 49-51 का अंतर हो गया, शायद बीजेपी 51% में आ गई। देखिए आपको बता दें, किसान जो हैं वो कांग्रेस से नाराज़ हुआ, और इनका शुरू से हाई प्रोफाइल स्तर नहीं रहा, इन्होंने अपना रखा नहीं जानबूझ के, आम पब्लिक के बीच में रहे चौहान, इस कारण चौहान के प्रति बहुत अच्छी कटसी है। दूसरी चौहान के प्रति ये भी है कि वहाँ की पब्लिक जो है इनको केंद्र में नहीं भेजना चाहती, स्टेट में रखना चाहती। आम पब्लिक के अंदर फीलिंग थी, यार अपना आदमी है, अगले को यहीं अपने प्रदेश में रखें, प्रदेश में अगला अब और ज़्यादा कुछ करेगा, ये चीज़ एक रही। दूसरी आपको बताना है कि राम भद्राचार्य जी ने एक बयान दे दिया, जितना ज़रूरी स्वास्थ्य है उतना ही ज़रूरी मतदान है। उससे क्या हुआ कि पूरा आपको बताना है, चित्रकूट मंडल, उसके आसपास के सिटे और ये सतना, ये सब जगह आपको बताना है कि एक बिल्कुल एक तरफा भाजपा का जो मतलब हिंदू माइंडेड वोट था वो हो गया। एक घटना वहाँ पे हुई जो बहुत ज़्यादा चर्चा में, दो घटनाएं। एक घटना चर्चा में ये, रतलाम में एक कांग्रेस के कैंडिडेट पारस सकलेचा, वो एक फ़कीर बाबा हैं, बहुत मशहूर है फ़कीर बाबा, उनके पास गए। उन्होंने फ़कीर बाबा ने क्या किया, चप्पल मारा कांग्रेस को, वो सब जगह वायरल हो रहा है। वो फ़कीर बाबा का आप समझ लिए इतना ज़बरदस्त हुआ कि उससे पब्लिक तवा गई, बोले हैं जब फ़कीर बाबा इससे नाराज़ है तो आप समझिए कांग्रेस की लगभग 25 सीटें सफल हो रही फ़कीर बाबा जैसे शख्स का। उनका एक समुदाय विशेष पे बहुत अच्छा आधार, और उन्होंने जो बोला है वो हम इस पर भी नहीं आपको बताया। फ़कीर बाबा ने जो चप्पलों से मारा है रतलाम में कांग्रेस कैंडिडेट पाल, उसका दूसरी आपको बताना है, सबसे ज़्यादा वहाँ चर्चा एक का चल रही। आज जो ही मतदान किया कमलनाथ तुरंत भोपाल भागे और पूरी कांग्रेस में खलबली है। कल प्रियंका जी ने क्या किया है, हकीकत ये है कि प्रियंका जी एक बहुत बड़ी लीडर हैं, अगर जिधर से निकल जाती हैं लोग देखते। प्रियंका जी 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर पाती, ये कांग्रेस का एक दुख है। कांग्रेस के बुजुर्ग सोनिया जी ने इसीलिए उनको बहुत आगे नहीं किया, राहुल को आगे करती, राहुल सुबह से शाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से पत्रकार जी ने व्याख्या की है कि जो भारी मतदान हुआ उसके क्या नतीजे आने वाले हो सकते हैं। आखिर 3 दिसंबर को किसके पक्ष में नतीजे आएंगे वो देखने वाली बात होगी, और आप देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।